जोनी, चल जा बाहर खेलने जा। दिन भर घर में पड़े रहते हो। लेकिन बाहर बहुत धूप है। नहीं है धूप, चल जा। लेकिन हमें नहीं जाना बाहर, हम मोबाइल में गेम खेल लेंगे। मैं कुछ नहीं सुनने वाली। घर में बैठे बैठे आलसी हो गए हो तुम लोग। भैया ये देखो, वहाँ कितना पानी है। हाँ पन्नी, चल जाके देखते हैं। भैया यहाँ तो बहुत सुंदर फूल है, चलो तोड़ते हैं। मम्मी ये देखो हमें क्या मिला। अरे तुम लोग भीग के आए हो, सर्दी पकड़ लेगा तो। मम्मी मैं नहीं, भैया कूदा था पानी में। मम्मी मैं नहीं, जॉनी ने पहले फूल दिखाया था। तुम दोनों ऐसे नहीं सुधरने वाले। जल्दी से अंदर जा और कपड़े चेंज कर। चलो अब उतरो, मेरा काम हो गया। लेकिन तुम तो हमें बाबा के पास लेकर नहीं गए। और ये कैसी जगह है? इसी रास्ते से आगे चलते जाओ, बाबा मिल जाएंगे। मैं चलता हूँ। ये बच्चा शुरू से ही नटखट था, इसमें भरोसा नहीं करना चाहिए था। चलो अब अंदर जाके देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। अरे बड़े पंछी, आप यहाँ? यहाँ नहीं तो और कहाँ रहूंगा, यही मेरा घर है। लेकिन वो बच्चे ने बोला बाबा यहाँ पे मिलेंगे। उस बच्चे ने तुम लोग को बेवकूफ बनाया। लगता है मुझे ही तुम लोग को बाबा के पास लेके जाना पड़ेगा। चलो मेरे ऊपर बैठ जाओ तुम लोग। लेकिन बड़े पंछी भाई साहब, तुम्हारा कोई नाम तो होगा? मेरा नाम सुतारा है और मैं चिंगोरा बाबा का बहुत बड़ा भक्त हूँ। बाबा चिंगोरा, ये भटके हुए मुसाफिर है, इन्हें सही रास्ता दिखाइए। मुझे सब पता है। फिर आपको ये भी पता होगा कि उस 3 टिक्की वाले बच्चे ने हमें कैसे बेवकूफ बनाया। इसीलिए मैं उसे घर भेजना चाहता हूँ, लेकिन वो कमबख्त जाता ही नहीं। लेकिन क्यों नहीं जाना चाहता है वो अपनी घर? कहता है अगर मैं घर चला गया तो फिर से मुझे स्कूल जाना पड़ेगा और पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। इसलिए यहीं पे मैं ठीक हूँ। अरे बाबा उसे छोड़ो, हमें घर भेजो जल्दी से। तुम लोग को घर जाना है तो तुम लोग को 3 सुनहरी पत्थर लाना पड़ेगा, जो कि तीनों अलग अलग जगह पे है। अब ये क्या नया झोल है? झोल नहीं, वही 3 पत्थर के मदद से तुम लोग अपना घर जा सकते हो। अब ये भी बता दो, वो पत्थर मिलेंगे कहाँ पे? पहला पत्थर मिलेगा 4 मरे हुए पेड़ों के पास। हम वहाँ पहुँचेंगे कैसे? ये सुतारा तुम्हें ले जाएगा। चलो भाई सुतारा, नए सफर में चलते हैं। अरे भाई उठो, आज बंदर भाई का बर्थडे है, जाना नहीं है क्या? अरे हाँ भाई, केक भी हमें ही लेके जाना है। अरे भाई कहाँ रह गए तुम लोग? याद है ना, मेरे लिए केक लाना है। इतना बड़ा केक,
आज इन इंसान के पिल्ले से केक छीन कर खाऊंगी। मुझे बहुत परेशान किया है, अब मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। अरे बंदर भाई, जल्दी से हमें अब केक खिला दो, बहुत इंतजार हो गया अब। तुम लोग इतना बड़ा केक लाए और मुझे नहीं बुलाए, ये तो बहुत बड़ा नाइंसाफी है। अब ये केक जाएगा मेरे पेट में, साथ में तुम लोग के खोपड़ी भी चबाऊंगी। अरे चिंटू रिंकू, भागो भागो यहाँ से। अरे बंदर भाई, अब क्या करे? चुड़ैल तो हमारी केक लेके चली गई। अब हम चुड़ैल के घर जाएंगे और अपना केक वापस लाएंगे। अरे भाई, ये रहा हमारा केक, चलो लेकर चलते हैं। तुम लोग को अभी केक खिलाती हूँ मैं। अब किसको खाना है केक? सब भाग गए, आज तो मजा ही आ गया। Please subscribe to my YouTube channel, guys. शकल सूरत से तो मेरा ही घर लग रहा है। ये बंदर सी शकल वाली इंसान कौन है? अरे ये मेरा भाई है, पहचान नहीं रहे हो क्या? दिखाई नहीं दे रहा है तुम्हें? अच्छा अच्छा, इतना बदसूरत साला। भगवान किसी को ना दे इतना बदसूरत साला। लगता है आज फिर पी के आए हो, और ऐसे टेढ़े क्यों खड़े हो? ऊपर से आधी शरीर कीचड़ से सना हुआ है। अच्छा, वो एक तरफ कीचड़ लग गया ना, आधी शरीर भारी हो गया, इसलिए थोड़ा झुक गया हूँ। और ये कीचड़ लगी कैसे? वो किसी ने बीच सड़क में नाली बनवा दी तो उसमें गिर गया था। नाली बीच सड़क में नहीं होती है, साइड में होती है। तुम ही जाके नाली में घुस गए होगे। अरे दीदी, ऐसे ये शराब पिएगा तो सारा पैसा इसी में गवा देगा। तू चुप कर बंदर साले, पता नहीं कौन सा मनहूस दिन था जो तेरे दीदी से शादी कर ली और आज तक भुगत रहा हूँ। एक तो तू साले साल में 400 दिन तो यहीं पे मरता है। साल में तो 365 दिन ही ना होता है, रात को भी तो यहीं रहता है, और पैसों की बात तू करता है। साले निठल्ले, दीदी को फुसला फुसला कर मेरे सारे पैसे ले लेता है और ऐश करता है साले हरामखोर। दीदी, यहाँ मेरी कुछ ज्यादा ही बेइज्जती होने लगी है, मैं जा रहा हूँ। अगर थोड़ी सी भी शर्म बची है तेरे पास तो चला जा और कुछ काम करके गुजारा कर। कब तक जिएगा इस बेवड़े की कमाई पे बे? रिंकू बेटा। जी पापा, बोलो। इस कचड़े को बाहर निकालो यहाँ से और मेरे नजरों से दूर कर दो। रुक जाओ, बहुत हो गई बेइज्जती, बस करो नहीं तो ठीक नहीं होगा। अरे कोई बात नहीं दीदी, बोलने दीजिए, आखिर जीजा जी है अपने। मतलब तू यहाँ से नहीं जाएगा? अरे जीजा जी, शराब बहुत बुरी चीज है, इसे छोड़ देना चाहिए। तुझसे बुरी तो नहीं है ये, तेरे को छोड़ा क्या अभी तक? अरे शराब पीकर जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। मोटिवेशन? मुझे मोटिवेशन कर रहा है? अरे तेरे जैसे मोटिवेटर को रोज चखने में खा जाता हूँ मैं। अरे आप पहले नहा लो, फिर बात करेंगे। हम नहीं नहाएंगे, तू इधर से जाएगा फिर नहाएंगे। हम नहीं जाएंगे, ये हमारे दीदी का घर है। ठीक है, फिर हम जा रहे हैं घर छोड़ के। ठीक है, जाओ फिर नाली पे पड़े रहना। ठीक है, हम ही जा रहे हैं। अरे दीदी, वैसे ये जाएंगे कहाँ पे? अरे कुछ नहीं, और एक पिक मारेंगे और फिर से आकर महाभारत शुरू करेंगे। Please subscribe to my YouTube channel, guys. अरे ये तो हमारी गाड़ी है। हाँ सर, साले ने घर के पास ऐसे पार्क करके रखा है जैसे बाप का माल हो। अच्छा, इंस्पेक्टर धुरंधर से पंगा, अभी उसका औकात दिखाता हूँ। चलो घर के अंदर चलो।
अरे मैंने क्या किया है, मुझे क्यों मार रहे हो? साले इतनी बड़ी गाड़ी चुरा कर बोलता है मैंने क्या किया है। लेकिन गाड़ी मैंने नहीं चुराई है, असली चोर तो इस कमरे के अंदर घुसकर बैठा है। अच्छा ऐसा है क्या? सॉरी भाई साहब सॉरी। मुझे क्यों मारा? मैंने गाड़ी चुराई है क्या? पहले पूछ तो लेता इसने गाड़ी चुराई है या नहीं। अरे आपस में झगड़ना बंद करो, इस चोर को किसी तरह बाहर निकालो। ओए चोर बाहर निकलो। नहीं मैं नहीं निकलूंगा, आप मारोगे। नहीं मारूंगा, अगर ज्यादा लेट किए तो बहुत मारूंगा। साले तेरी वजह से मैंने थप्पड़ खाई है, ले अब तू डंडे खा। Please subscribe to my YouTube channel. अरे सरला बाहर आओ, देखो मैं क्या लाया। देखो देखो, अब मैं ऑटो चलाऊंगा। अरे वाह, कितना सुंदर है ये तो। चलो मुझे बहुत भूख लगी है, अब खाना खिला दो। अरे वाह, नई गाड़ी। जब तक पापा खाना खाते हैं तब तक मैं घूम के आता हूँ। अरे अरे साधु बाबा हट जाओ, मुझे ठीक से चलानी नहीं आती। दुष्ट बालक, तुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। अरे मेरी गाड़ी कहाँ गई? अरे मेरी गाड़ी एक ही दिन में बर्बाद करके रख दोगे क्या? पापा मैंने गाड़ी चला के देखा, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। Please subscribe to my YouTube channel. अरे बच्चा बहुत उदास बैठे हो, क्या बात है? अरे क्या हुआ, कुछ बोलो तो सही। देखो दुख बांटने से दुख कम होता है। अरे पाखंडी अपना काम करना। देखो मैं परलोक बाबा हूँ, मेरे साथ बुरा शब्द बोलोगे तो तुम्हें शराब दे दूंगा। साथ में चखना दोगे क्या? क्या मतलब चखना दोगे क्या? अरे शराब के साथ चखना लगता है, इतना भी पता नहीं है क्या? अरे बालक, तुम मदिरा का सेवन करते हो क्या? हाँ अभी समझ में आया है तुम्हें। पिछले 1 घंटे से बैठा हूँ नशा उतरने के इंतजार में, ताकि नशा उतरने के बाद घर जा सकूं, नहीं तो हमारा बाप हमारा चमड़ी उधेड़ देगा। अरे महान बालक, हमसे गलती हो गई। जो आपसे हाल चाल पूछा, हम चलते हैं। हाँ जाइए, और आगे से इंसान देखकर बात करना। ओ भाई साहब ऐसे क्यों पड़े हो, कोई कारण है क्या? हमारी मर्जी, हम चाहे जैसे भी पड़े रहे। आखिर अपने प्रॉपर्टी में पड़े हैं, तेरे बाप का क्या जाता है। हाँ ये भी ठीक है। आगे एक बच्चा उदास होकर बैठा है, वो आपका बच्चा है क्या? अरे वो नहीं नहीं, हमारा बच्चा नहीं, पड़ोसी का बच्चा है। अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ दारू पी रहा था, साला अभी तक घर नहीं गया। आपका बच्चा नहीं है, लेकिन सारे गुण तो आपसे मिलता है। अरे गुण मिलता है क्योंकि उसका बाप घर से बाहर काम करता है, तो मैं कभी कभी भाभी जी से मिलने चला जाता हूँ, समझा क्या? हाँ भाई साहब समझा। एक काम करो, कुछ दक्षिणा दे दो, हम चले जाएंगे। तुम एक काम करो, मेरे घर जाओ, हमारी पत्नी होगी सरला, उससे दक्षिणा मांगो जाके। अरे बाबा जी प्रणाम प्रणाम। खुश रहो सरला बेटी। अरे बाबा आपको मेरा नाम कैसे पता? हम परलोक बाबा है, हमें बहुत कुछ पता है। अरे बाबा बैठिए बैठिए। अरे बाबा हमारा हाथ देखकर बताइए ना, हमें संतान की प्राप्ति क्यों नहीं हो पा रही है? संतान की प्राप्ति तो हो जाएगी, बस अपने पति को भटकने से बचाना होगा। साला पाखंडी अभी तक दक्षिणा लेके नहीं आया, ये दक्षिणा ले रहा है या कुछ और? अरे पाखंडी, ये कौन सी दक्षिणा ले रहा है तू? पाखंडी, लेकिन इसने बोला ये परलोक बाबा है। एक नंबर का पाखंडी है ये, लेकिन मैं तो इसका हाथ देख रहा था। अच्छा मेरा हाथ देखकर बता क्या लिखा है?
लेकिन तुम्हारे हाथों में लिखा है कि तुम्हें संतान प्राप्ति हो चुकी है। अच्छा, कौन सी भाषा में लिखी है, हिंदी या इंग्लिश? हिंदी इंग्लिश नहीं होती, इसके लिए शास्त्र विद्या की जरूरत होती है। विद्या? विद्या भाभी के बारे में कैसे पता तुम्हें? हमें सब पता है, हम परलोक बाबा जो हैं। ठीक है, ये सब बातें तुम लोग आपस में कर लेना, हमारी दक्षिणा दे दो, हम चलते हैं। दक्षिणा तो नहीं मिलेगी। दारू पिएगा तो बात कर, यही एक चीज है जो मैं सबको दान करता हूँ और खुद पीता हूँ। अच्छा, नहीं मिलेगा? सरला बेटी, इससे पूछो ये पड़ोस वाली भाभी के पास क्यों जाता है और बाहर में एक बच्चे से मिला जिसके सारे गुण इससे मिल रहे थे। क्यों जाते हो भाभी के पास? अरे सरला, जरा हमें समय तो दो, सब बताता हूँ। Please subscribe to my YouTube channel. चल जा मेरे लिए पानी ला, चल जा मेरे लिए चाय ला। दिन भर तुम लोग घर में घुसे रहते हो और लड़ाई करते हो। चल जा, बाहर खेलने जा। पापा, मुझे इसने एक थप्पड़ मारा। चल जा, मैं कुछ नहीं सुनने वाला। अरे भाई, ये किसकी झोपड़ी है? पता नहीं भाई, चल अंदर जाके देखते हैं। अरे तुम कौन हो? मैं एक भूत हूँ और तुम दोनों को कच्चा चबाऊंगा। तुम भूत हो तो हम दोनों भी शैतान हैं। चल भाई, इसे मजा चखाते हैं। अरे भाई, मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ठीक है, चला जा और यहाँ वापस मत आना। Please subscribe to my YouTube channel. तुम कल पड़ोस की आंटी को देखकर सीटी क्यों मार रहे थे? मैं कहाँ सीटी मार रहा था, वो मैं तो सीटी बजाना सीख रहा था। सीख रहा था कि औरत को छेड़ रहा था? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा तुझे छेड़ते हुए। दूसरी औरत को अपनी माँ की तरह माननी चाहिए। हाँ, आप तो पहले अपने फायदे का सोचेंगे ना। आप दूसरी औरत को अपनी बहू की तरह नहीं मान सकते क्या? क्यों जुल्म कर रहे हो बच्चे पर? जुल्म? मैं जुल्म कर रहा हूँ? असली जुल्म तो इसने किया है, उस औरत को छेड़कर। जाने दीजिए, आखिर बच्चा है, वो अभी शरारत नहीं करेगा तो कब करेगा? आपकी उम्र में। हाँ, बच्चों जैसा हरकत करे तब तो। ये तो सीधा कांड करता है, कांड। ऐसी कौन सी आफत आ गई है जो इसे कूटे जा रही हो? अपने लाडले से तो पूछ लो एक बार जरा। चल जा, दरवाजा खोल। मैं नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। देख लिया अपने लाडले का करामत। कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ। जी कहिए, क्या बात है? खुश रहो बच्ची। लेकिन मैंने नमस्ते भी नहीं कहा। फिर भी खुश रहो बच्ची। अरे आप तो बहुत अच्छे वाले बाबा लगते हैं, अंदर आइए ना। अशांति। अरे नहीं बाबा, शांति। अशांति है। अरे नहीं बाबा, हमारे बीबी का नाम शांति है। इस घर में अशांति का वास है। अच्छा अच्छा, हमें लगा हमारी बीवी का कोई बहिन आ गई है क्या? मैंने कहा था ना, ये आदमी हमेशा अपने फायदे का सोचता है। तू चुप कर। चला है, कोई मार रहा है, आखिर बात क्या है? हाँ, तो आपके पास अशांति का कोई दवा है? दवा नहीं मूर्ख, विधि है विधि। हाँ तो करो फिर विधि। उसके लिए हवन करना पड़ेगा, तभी इस घर पे शांति आएगी। हाँ तो करो फिर हवन। ऐसे नहीं होता है मूर्ख, इसके लिए सामग्री लाना पड़ता है और दक्षिणा भी देना पड़ता है। अरे यार, ये बार बार मूर्ख मूर्ख मत बोला करो, दिल से बुरा लगता है। ठीक है, सामग्री और दक्षिणा के पैसे दे दो, कल मैं हवन कर देता हूँ। कितने? 8,000 रुपये मात्र। हमें नहीं करवानी कोई हवन। करवा ले मूर्ख, घर में शांति ही शांति होगी। अरे यार, यहाँ एक शांति हैंडल हो नहीं रही है और तुम ढेर सारी शांति की बात कर रहे हो। और हाँ, तुम मूर्ख मूर्ख मत बोला करो। तेरा बाप मूर्ख, तेरा दादा मूर्ख, तेरा पूरा खानदान मूर्ख, तेरा आने वाले बच्चे मूर्ख। ठीक है, मेरा 5,051 रुपया दक्षिणा दे दो और मुझे छोड़ दो।
महाराज यहाँ से जाइए, वरना हमें जबरदस्ती इधर से निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, जाता हूँ, लेकिन मैं फिर आऊंगा। अरे टुन्ना, ये देख, हमारे घर के पास गाड़ी खड़ी है। हाँ भाई, लगता है पापा ने नई गाड़ी खरीदी है। चल चलाते हैं। हाँ भाई चल। सर, हमारी गाड़ी तो यहाँ पे नहीं है। अब किसने ले गई गाड़ी? पता नहीं सर, अभी तो यहीं पे थी। सर, अब भिखारी भी भाग गया। अबे भिखारी को छोड़, गाड़ी का पता लगा। साला, ये गाड़ी मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती? पता नहीं इस गाड़ी के वजह से और मुझे कितना मार खाना पड़ेगा। अरे सर, ये गाड़ी हमें चैन से जीने क्यों नहीं देती? ये सब छोड़ो, देखो हमें गाड़ी मिल गई। पुलिस वाले अंकल, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। कोई बात नहीं बेटा, बस हमारी गाड़ी वापस ला दिए, वही बहुत बड़ी बात है। चल बे हवलदार, गाड़ी स्टार्ट कर। Please subscribe to my YouTube channel. भाभी जी, घर में चिंटू है क्या? नहीं, हमारे घर में कोई चिंटू नाम का बच्चा ही नहीं है, तो चिंटू कहाँ से रहेगा? बस भाभी जी, मुझे एक मौका दीजिए, घर में चिंटू आ जाएगा। हरामजादे, दूसरे औरत में लाइन मारता है, तुझे शर्म नहीं आता? भाग यहाँ से, नहीं तो मार मार के लाल गाल कर दूं। क्या चाहिए तुम्हें? बीबी दे दो। क्या बोला तूने? भीख दे दो भाई साहब, भीख। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? 1-2 करोड़ दे दो भाई साहब। साले, भिखारी होकर इतना बेशरम जैसा हरकत करेगा तो मार ही खाएगा ना। तुम ही ने तो कहा कितने पैसे चाहिए, सोचा 1-2 करोड़ मांग लेता हूँ, जिंदगी भर के झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। चल भाग यहाँ से, वरना और मारूंगा। पुलिस वाले भाई साहब, मुझे यहाँ एक दिन के लिए सोने को मिलेगा क्या? वो बाहर फुटपाथ पे रात को ठीक से नींद नहीं आती है। यहाँ आने के लिए कोई जुर्म करना पड़ता है। चल भाग यहाँ से, बाहर जा। लो, हो गई जुर्म, बन गया मैं मुजरिम। अब मुझे जेल में डाल दो। अभी तुम्हें चैन की नींद दिलाते हैं, रुक जा। चल निकल यहाँ से, वरना भिखारी के साथ साथ अपाहिज भी बना दूंगा। साला, आज मेरा धंधा बहुत ही बेकार हुआ। भीख के नाम पे सिर्फ मार मिला है, मार। Please subscribe to my YouTube channel. साला, बहुत जोर से विमल खाने का लत लगा है, और कोई रास्ता में भी दिखाई नहीं दे रहा जिससे विमल खाने को मिले। ओ भाई साहब, जरा इधर आना। विमल खाते हो क्या? नहीं भाई, हम ये सब गंदे काम नहीं करते हैं। यार, क्या पागल आदमी है, विमल नहीं खाते हो? जुबान केसरी कैसे रहता है तुम्हारा? चल भाग यहाँ से। साला, मुझे ही कुछ जाके जुगाड़ लगाना पड़ेगा। देखता हूँ कहीं नीचे पड़ी होगी, विमल का एक दाना भी मिल जाता तो काम चल जाता। अरे मोरी मैया, ये क्या देख लिया हमने? बहन जी, हमें छोड़ दो, हम तो विमल खाने के चक्कर में यहाँ आ गए। अब जिंदगी में कभी विमल नहीं खाऊंगा। चुप हो जाओ, शोर मुझे पसंद नहीं। बहुत जल्द तुम मरने वाले हो। तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ। हाँ मेरी बहन, एक बार विमल की एक पुड़िया खा लेता तो आत्मा को शांति मिल जाता। मैं विमल खा के आता हूँ।
लगता है भाग गया। ठीक है, देखता हूँ मुझसे कब तक बचेगा। Please subscribe to my YouTube channel, guys. अरे ओ बंदर, मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा जो मेरी सर फोड़ दी? सॉरी भाई सॉरी, गलती से लग गई। छोड़ दे भाई, बंदर तो होते ही है बेवकूफ। ओए छोटे, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, बहुत समझदार हूँ मैं, समझा क्या? अच्छा चल फिर हमारे साथ दोस्ती कर ले, चल आजा साथ में मस्ती करते हैं। अरे भाई, ये तो चुड़ैल वाली घर में घुस गया, अब क्या होगा? अरे वाह, यहाँ तो नरम नरम गद्दा लगा है, सो जाता हूँ, मजा आएगा। अरे बंदर भाई, यहाँ तू मजे से सो रहा है, पता है ये घर किसका है? अरे किसी का घर हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो कहता हूँ तुम लोग भी मजे से सो जाओ, बहुत मजा आ रहा है। अरे यहाँ चुड़ैल रहती है, चुड़ैल, अगर वो आ गई तुझे कच्चा खा जाएगी। अरे मैं किसी चुड़ैल से नहीं डरता, आने दे उसे। तुम लोग मेरे घर में घुसने का दुस्साहस किया, अब मैं तुम लोग को नहीं छोड़ूंगी। अरे भाई, ये तो सच में चुड़ैल है, बचाओ मुझे बचाओ। तू ही तो बड़े बड़े फेंक रहा था, अब कुछ कर तू ही। जल्दी भाग भाई, यहाँ से जल्दी भाग। भाग गए, नहीं छोड़ूंगी इन्हें, मैं कच्चा चबाऊंगी। Please subscribe to my YouTube channel, guys. बहुत दिनों से किसी की खोपड़ी नहीं चबाई है, आज किसी की खोपड़ी चबाने का मन कर रहा है। सुंदर, अति सुंदर, बिल्कुल नोरा फतेही की जैसी। क्या बोला तूने? वो मैं पूछ रहा था, तुम्हारी शादी हो गई क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं। बस एक बार मुझसे शादी कर लो, इतना भीख मांगूंगा, इतना भीख मांगूंगा कि तुझे सिक्कों से तोल दूंगा। साला अपनी तो कोई इज्जत ही नहीं। अरे ये घर तो बिल्कुल खुला खुला लग रहा है। अरे वाह, यहाँ तो बिस्तर लगी पड़ी है, चलो सो जाता हूँ। आज तो बिना मेहनत के खोपड़ी चबाऊंगी। अरे बाप रे, ये कौन आ गई? भागो मिस्टर भिखारी भागो। इंस्पेक्टर साहब, मुझे बचा लीजिए वरना वो मुझे मार देगी। मार देगी? अबे कौन तुझे मार देगी? चुड़ैल इंस्पेक्टर साहब, चुड़ैल। अबे चुड़ैल उड़ैल कुछ नहीं होती, चल भाग यहाँ से। होती है साहब, होती है, मैंने अपनी गोल गोल इन्हीं आंखों से देखकर आ रहा हूँ। और तुम्हारी बात झूठ निकली तो? अगर मेरी बात झूठ निकली तो मुझे उल्टा लटका कर मारना। ठीक है, हम चल रहे हैं। अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। चलो जरा चल के देखें। अबे यहाँ तो सिर्फ खोपड़ी है, कोई चुड़ैल नहीं है यहाँ पे। एक साथ तीन तीन इंसान, एक एक के खोपड़ी चबाऊंगी मैं। अरे सर बचा लीजिए हमें, मैं मरना नहीं चाहता। सब डर के भाग गए। मुझे बहुत मजा आता है जब कोई मुझसे डर के भागता है।
Please subscribe to my YouTube channel, guys.